मैथ्यू 12 में वह पाप का जिक्र है जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता, जी मैडम। जो कि आत्मा के खिलाफ ईश निंदा का पाप है। सही। ऐसा क्यों है कि एक पाप है जिसे भगवान कभी माफ नहीं कर सकते, खासकर कृपा और दया के विचार के विरोध में? बाइबल में हर जगह ये सुनते हैं। मैंने कभी किसी को परिवर्तित नहीं किया, वह पवित्र आत्मा है जो ये करती है। अब यदि पवित्र आत्मा मेरे हृदय में यह एहसास जगाए कि मैंने कोई पाप किया है और मैं उस पाप को छिपाने का प्रयास करूं, यह कहते हुए कि जो कुछ भी मैंने किया है वह वास्तव में इतना गंभीर नहीं था, या फिर अगर पवित्र आत्मा मुझे यह बोध कराने लगे कि मैंने जो कुछ भी किया है वह गलत था और मैं अपनी गलतियों के लिए दूसरों पर दोषारोपण करने लगूं, जो मैं कर रहा हूं वह भगवान की आत्मा का विरोध कर रहा हूं। जब पवित्र आत्मा मुझे मसीह की ओर खींचती है और मैं हास्यास्पद बहाने बनाकर मसीह से भागने लगूं, अगर मैं इस खेल को काफी लंबे समय तक खेलता रहूं, पवित्र आत्मा खुद को हटाने लगती है और मैं अपनी अंतरात्मा को जला देता हूं। स्पष्ट है, यही कई लोगों ने अफ्रीकी अमेरिकी गुलामों के साथ किया। उन्होंने अपनी अंतरात्मा को जला दिया। वे उस बिंदु तक पहुंच गए जहां उन्होंने सोचा बुराई अच्छी है, अच्छाई बुरी है। मुझे नहीं पता कि ये कब होता है मैडम, पर एक इंसान ऐसे बिंदु पर पहुंच सकता है जहां वो भगवान की आवाज नहीं सुन पाते, क्योंकि उन्होंने अपनी अंतरात्मा को बहुत जला लिया है, दिल को कठोर कर लिया है। पुराने नियम में इसका एक उदाहरण फिरौन है। 7 बार, ये पहले 7 बार की बात है जब हमने पढ़ा कि फिरौन ने अपने हृदय को कठोर बना लिया था। फिर हम पढ़ते हैं प्रभु ने फिरौन के दिल को कठोर किया, लेकिन सबसे पहले ये फिरौन था जिसने अपने दिल को कठोर किया। आप मेरे साथ पर्याप्त खेल खेलना चाहते हैं, हम कभी दोस्ती नहीं कर पाएंगे। इसी तरह आप भगवान के साथ पर्याप्त खेल खेलते हैं, आप कभी भगवान को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि आपने उनसे खुद को तुच्छ खेलों से इतना दूर कर लिया है। अब आप उनकी आवाज नहीं सुन सकते। यदि आप मसीह से क्षमा मांगना और उन पर भरोसा करना चाहते हैं, तो इससे पता चलता है कि आपने वह पाप नहीं किया। जिन्होंने पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप किया उन्हें परवाह नहीं, मसीह महत्वहीन है।